हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। अब हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। इसका सब क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो पीछे हम फार्मूला का वीडियो दिए थे उसको आप ठीक से देख लीजिएगा। उसको जो है पहले ठीक से समझ लीजिएगा कौन फार्मूला कैसे है, उसके बाद इसमें आइएगा तो चैप्टर आसान लगेगा। तो 20 नंबर का पार्ट है ये, आपके मैट्रिकुलेशन में 20 मार्क देता है, 20 मार्क्स का पार्ट है ये। और अब जब से ये क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको मान लीजिए कि ये 30 से 35 नंबर देता है। अगर ये अच्छा से पढ़ लीजिए, फार्मूला इसका याद है, तो ये आपका 30 से 35 तक मैनेज करता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ज़्यादा रहता है। ऑब्जेक्टिव में 10 प्लस रहेगा और सब्जेक्टिव में भी प्लस रहता है क्वेश्चन, तो दोनों में प्लस करके, और एक ठो इसका 5 मार्क्स में भी रहता है, 5 मार्क्स में भी इसका एक क्वेश्चन रहता है। तो 5 मार्क्स में हाइट एंड डिस्टेंस से आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से आता है, एक ठो प्रूफ वाले सेक्शन से डाल देता है। हार्ड नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का बस एक ही है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं होगा तो ये कष्टदायक होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इसका जो है पहले आपको लंब आधार कर्ण मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल फार्मूला भी इसको लोग कहता है, राइट ट्रायंगल में होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में होता है। अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला पार्ट लंब होता है। ये सब पिछले वीडियो में बताए थे, उसको आप ठीक से एक बार जाके देख लीजिएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री यानी समकोण की सामने की भुजा कर्ण, और जो एक बच जाता है वो आधार हो जाएगा। या ऐसे भी लोग रखता है कि थीटा जहाँ है, थीटा जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक आधार होगा, बड़ा वाला कर्ण होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा तो जस्ट साइन का अपोजिट कर देना है, कर्ण बटा लंब। कोसेक है तो ये जो है सेक है तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा, कर्ण बटा आधार। और कॉट जो है टेन का उल्टा, तो ये आधार बटा लंब हो जाता है। इसको ट्रिक भी दिए थे याद करने के लिए, कैसे याद करना है आसानी से, मतलब हंसते खेलते याद कर सकते हैं, एज लाइक उसको कॉमेडी की तरह बना दिए थे। उसको आप जा करके ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो है त्रिकोणमिति का फर्स्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो ये फार्मूला हंसते खेलते याद रह जाएगा। तो बेसिकली हमको इसी का ज़रूरत है। और त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का बेसिक आप जानते होइएगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 ठो फार्मूला है आपका ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज का ये है, त्रिकोणमिति का सूत्र नहीं है, समकोण त्रिभुज का सूत्र है। माने उसकी भुजाओं में संबंध पाइथागोरस साहब इसको दिए थे, पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, जो कि आपको ट्रायंगल वाले सेक्शन में, त्रिभुज वाले सेक्शन में पढ़ना भी है सिद्ध करने के लिए। उससे क्वेश्चन भी, एक एक्सरसाइज इस पर पूरा डिपेंडेंट है। ये 3 याद होना चाहिए फर्स्ट वाले चैप्टर में। और आपका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का त्रिभुज का सूत्र याद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। अब देख लेना है कौन सा कोण समकोण का है, तो कोण 20 समकोण का है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि थीटा जो भी रहे उसको नीचे डालिए, लेकिन इसमें देखिए साइन के साथ A भी है और C भी है, यानी कि दोनों है, तो इसमें दोनों पर आपको काम करना होगा, यानी कि आपको ऊपर से और नीचे दोनों से काम करना है। तो कहीं भी A डालिए और C डालिए, कोई फ़र्क नहीं है। इसको 90, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। बाकी एंगल को जो हम लिखते हैं, बाकी एंगल को हम ऐसे मतलब सर्कुलर पाथ पर घेरते हैं, इसको जो है ऐसे घेरते हैं, यानी चौखुट्टा भी कहते हैं, चौखुट्टा जो भी हो उसको कहते हैं 90 डिग्री।
तो ये 90 का सिंबल है, ये 90 डिग्री है। ये हो गया आपका कोण बी, समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण है तो समकोण की सामने की भुजा क्लियर हो गया, ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये तो मेरा डिसाइड हो गया, कर्ण हमेशा डिसाइड होगा, 90 जहाँ होगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो क्या दिया, त्रिभुज ABC में, तो पहले हम लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। और क्या दिया, भुजा AB, भुजा AB, एक लाइन खींच दीजिएगा ऊपर, भुजा हो जाता है वो। और BC 7 सेंटीमीटर। तो देखिए समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे दिया, तीसरा भुजा नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, तीसरा भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दे दिया, तो मान लीजिए आपका AB दे दिया, BC दे दिया, AB और BC यानी कि लंब आधार में से ही दिए हुआ है, कर्ण आपका नहीं दिया है, कर्ण आपका AC है, तो AC आपको नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्लियर कर लीजिएगा कौन सा निकालना है। यहाँ दिया क्या है, AB दिया है और BC, जो भी 90 डिग्री बनाता है जो दो साइड मिलकर के, वो एक लंब होगा और एक आधार होगा। और थर्ड वाला जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, उसको कर्ण कहते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, जो 90 को बनाने में जो दो भुजा सहयोग करता है, उसमें एक लंब और एक आधार। लंब और आधार कोई भी हो सकता है, त्रिकोणमिति में अकॉर्डिंग टू थीटा होता है, मतलब साइन के साथ क्या लगा हुआ है थीटा, उसके अनुसार होता है। तो ये लंब होगा तो ये आधार, ये लंब होगा तो ये आधार। कर्ण लेकिन फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका कर्ण क्या है, तो AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू अब पी स्क्वायर, तो इसको हम AB ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम BC लिख दिए। अभी आधार लंब क्लियर नहीं है, तो जो खड़ा है वो लंब, जो पड़ा है वो आधार। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB आपके पास क्या है 24, 24 का स्क्वायर, BC क्या है आपके पास 7, 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 और प्लस 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 625। तो इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या लगेगा रूट। तो AC कितना आया, देयरफॉर AC बराबर 25। अगर सब सेंटीमीटर में था तो ये भी होगा सेंटीमीटर। ये हो गया आपका AC, यानी कि आपका AB भी पता हो गया, AB है 24, BC है 7 और कर्ण AC हो गया आपका 25। तीनों भुजा पता हो गया। अब आपको जो पार्ट निकालना हो वो हम निकाल सकते हैं। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है, साइन A, साइन A। आपके सहूलियत के लिए हम A पर थोड़ा देर के लिए थीटा बना दे रहे हैं, क्योंकि थीटा में फॉर्मूला लोग याद करता है साइन थीटा। वहाँ थीटा के जगह पर A है, यानी कि A को हम थीटा मान लिए। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, यहाँ पर बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो इस एंगल A के लिए लंब बनेगा BC, लंब बनेगा BC, याद रखिएगा। तो आधार बनेगा AB, कर्ण तो फिक्स होता है। तो साइन A, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब कौन हो गया, BC हो गया, और कर्ण तो फिक्स है AC। अब आप मान उठा के डाल दीजिए। तो BC का मान क्या है 7 सेंटीमीटर और AC का मान क्या है 25 सेंटीमीटर। अब बटा में है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 7 बटा 25। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया, एवं कॉस A, फिर थीटा A ही है। अब इसके लिए कॉस का सूत्र पहले लिख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब A के लिए आधार क्या है, तो थीटा A के लिए आधार कौन होगा, AB, B लिखा हुआ है ना, बेस AB हो गया AB, कर्ण क्या होगा AC, कर्ण तो फिक्स होता है। AB क्या है, तो AB का मान उठाइए 24। अब सेंटीमीटर समझ रहे हैं, कट जाता है, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। AC क्या है 25। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। अब इसका देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं।
तो सेकेंड वाले पार्ट में सी पर एंगल सी रखे हुआ है, यानी कि थीटा सी कर दिया। अब यहाँ से थीटा को रिमूव करते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, आपके समझाने के लिए हम इसको जो है ले रहे हैं, जो आपको समझ में आए। थीटा, अब सी हो गया थीटा, यानी कि जो साइन में थीटा होता है वो साइन में क्या है, सी है, यानी कि सी ही थीटा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अब साइन सी पर थीटा मार दिए, उसके बाद अब देखिए अब ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने की भुजा ए बी हो गया, यानी कि अब लंब ये है और आधार ये है। यहाँ ध्यान देना है हमेशा, जब भी ट्रायंगल वाले पार्ट में आएंगे लंब आधार क्लियर होना चाहिए आपका। तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, थीटा से फॉर्मूला यहीं से आएगा, थीटा से लंब बटा आधार। अब सी के लिए लंब कौन है, तो सी के सामने की भुजा कौन है, ए बी, तो ए बी हो गया लंब, और कर्ण तो फिक्स होता है ए सी। तो ए बी का मान, अब ए बी का मान यहाँ से उठा लीजिए, आप फोटो में भी लिखे हुए हैं 24/25। अब इसमें एक और पार्ट पूछा है कॉस सी एवं कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच। तो बी क्या है इसका, तो देखिए थीटा के लिए बी यही है बी सी, तो बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है आपका 7 और ए सी कितना है आपका 25। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। अब इसका हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। आकृति 8.1 में tan p माइनस कॉट आर, tan p थीटा इसके लिए p लिए हुआ है, tan के लिए कॉट आर इसको भी थीटा लिए हुआ है, और q 90 डिग्री दिए हुआ है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। आकृति में दिया हुआ है, तो आकृति को पहले देख लेते हैं। तो आकृति में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, फिक्स हो गया। अब लंब आधार कोई भी हो सकता है, लेकिन दो भुजा त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज में दिया रहे तो सबसे पहले तीसरा भुजा ज्ञात कर लीजिए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया है, क्या क्या दिया है, परीक्षा में जब बनाना हो एग्जाम में तो त्रिभुज का फोटो बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया है। इसमें बना हुआ है तो दोबारा नहीं बना रहे हैं। दिया है, क्या दिया है, कोण Q बराबर 90, यानी कि समकोण, और कौन दिया, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और दिया PR बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया। दो साइड आपका PQ और PR। तो PR आपका कर्ण है, क्लियर हो चुका है, यानी कि कर्ण दिया है और लंब आधार में अगर थीटा यहाँ रहेगा तो ये लंब होगा, थीटा यहाँ रहेगा तो ये आधार होगा। अभी उससे हम अभी थीटा पर नहीं पहुँचेंगे, अभी पहले त्रिभुज वाले पार्ट में पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा पहले हम फाइंड कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी जस्ट पिछले वाले में आप देखे थे पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें क्या निकालना है, देखिए लंब आधार और कर्ण। तो कर्ण आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको आधार निकालना है थोड़ा देर के लिए। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या फिर आपको इसमें तकलीफ हो तो आप इसी फॉर्मूला से निकालिए। कर्ण दिया रहे तो बस फार्मूला को उलट के लिखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। इसको उलट के जब कर्ण निकालना हो तो कर्ण को लेफ्ट रखिए, जब कर्ण दिया रहे तो कर्ण को राइट रखिए, सुविधा होगा, इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा, निगेटिव नहीं आएगा। तब P तो क्या हो गया आपका PQ लंब, V माने आधार तो हो गया आपका QR। अभी थीटा क्लियर नहीं है, तो थीटा क्लियर नहीं है तो खड़े वाले को लंब कहेंगे और पड़े वाले रेखा को आधार कहेंगे। कर्ण लेकिन फिक्स होता है, बार बार बोल रहे हैं, कर्ण फिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा उस पर। PQ, तो PQ आपका दिया है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। QR आपका नहीं दिया है तो QR स्क्वायर। अब PR आपका कितना है, तो PR है आपका 13 का स्क्वायर। अब अंक वाला स्क्वायर पहले तोड़ लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144, QR स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब समीकरण के हिसाब से एक जाति वाला किधर जाएगा, एक तरफ, यानी कि वो अपने जात बिरादर की तरफ चला गया। तो QR स्क्वायर बराबर घटाइएगा तो कितना आएगा 25, तो QR बराबर, अब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर लगेगा रूट, इसलिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थर्ड भुजा QR
5 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपको तीनों भुजा प्राप्त हो गया है। अब आप प्रश्न में चलिए, जो प्रश्न कह रहा है तीनों भुजा प्राप्त कर लिए। अब जो भी कहे, अब थीटा जो है दोनों पर किए हुआ है। अब tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो tan P, तो tan का P नहीं सोचना, पहले सूत्र सोचिए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार माइनस कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, दोनों का सूत्र लिख दिए। अब जो है इसके बाद अब आपको थीटा पर फोकस करना है कि अब P जो है थीटा है tan के लिए, तो लंब कौन होगा, तो QR। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि QR बटा आधार कौन हुआ, तो आधार हुआ PQ माइनस। अब थीटा यहाँ नहीं रहा, अब R है, तो R पर थीटा ले आकर रख दीजिए। तो अब लंब कौन हुआ, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी कि PQ लंब और QR आधार। तो अब फार्मूला क्या कहता है, आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो गया, QR बटा लंब, तो लंब क्या होगा, PQ, यानी कि इसका आंसर आएगा 0। सेम टू सेम है, पर वैल्यू रख के दिखा देते हैं। QR 2 मार्क्स में पूछे तो वैल्यू रख के दिखा देना चाहिए। QR कितना है 5 और PQ कितना है 12। फिर इसमें वही है QR बटा PQ, यानी कि 5 बटा 12 ही आएगा। अब दोनों सेम है तो घटाइएगा तो क्या आएगा 0, और 0 के बटा कुछ भी रहे तो क्या होता है 0। गुना में और भाग में 0 हीरो होता है ना, सबको 0 कर देगा। और जोड़ घटाव में कुछ नहीं कर पाता है, केवल देखेगा, उसका कोई काम नहीं। यानी कि 3 + 0 करिएगा कुछ नहीं कर पाएगा, 3 ही होगा। लेकिन यही 3 × 0, 3 छोड़िए 3 लाख × 0 कर दीजिएगा, फिर भी सबको खा पी के बराबर कर देता है, 0 कर देता है। तो गुना में और भाग में जो है इसका बड़ा वैल्यू है, सबको ख़त्म कर देता है, लेकिन जोड़ घटाव में कुछ नहीं कर पाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका थर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।